जय माता दोस्तों। यात्रा संबंधी विचार जैसे आप कोई यात्रा कर रहे हैं, वो फिर से छोटी दूरी की हो फिर लंबी दूरी की यात्रा हो, तो इससे पहले अगर आप इन कुछ विशेष बातों पर ध्यान देते हैं तो आपके लिए यात्रा बहुत ही शुभ फलदायक सिद्ध होती है। तो जैसे कि यात्रा का विचार जो होता है वो बृहस्पति तथा केतु ग्रह से किया जाता है। सामान्य रूप से बृहस्पति द्वारा हवाई यात्रा और चंद्र ग्रह से समुद्री यात्रा तथा शुक्र ग्रह से थल यात्रा का विचार होता है। केतु के द्वारा यात्रा संबंधी उपक्रमों का पता चलता है। घर का घर या खाना नंबर के अनुसार केतु का विवरण मैं आपको देने जा रही हूँ। जैसे कि यदि यानी कि केतु ग्रह से यात्रा संबंधी विचार किए जाते हैं, तो अगर केतु जातक के जन्म कुंडली के पहले घर में स्थित है तो यात्रा के लिए पूर्ण तैयारी समझे। यानी कि आप हमेशा यात्रा के लिए तैयार रहें। अगर खाना नंबर 7 खाली होने पर अ, अगर खाना नंबर यानी कि आपकी जन्म कुंडली का जो 7वां घर है, अगर खाली है, तो ये आपके लिए लंबी यात्रा का निर्माण करता है। यानी कि आपको लंबी यात्राएँ करने का जीवन में हमेशा लंबी यात्राएँ करने का योग बना रहता है। इसी तरह अगर खाना नंबर 2 में केतु के होने पर उन्नति के फलस्वरूप यात्रा होती है। आप जो यात्रा करते हैं उससे आपकी उन्नति होती है। और अगर जन्म कुंडली के खाना नंबर 3 में केतु ग्रह हो तो भाई बंधुओं से दूर प्रदेश में निवास करना पड़ता है। और यदि खाना नंबर 9 खाली हो तो ऐसा होना बहुत निश्चित हो जाता है। और चौथे नंबर पे अगर केतु ग्रह खाना नंबर 4 में हो तो केतु के होने पर ज्यादा दूर की यात्रा नहीं होती। माता पिता के निवास स्थान तक ही यात्रा आपकी सीमित होती है। और यदि केतु ग्रह खाना नंबर 5 में स्थित हो तो बृहस्पति नेक हो तो यात्रा अच्छी और अनजान जगहों की होती है। यानी कि आपकी जो यात्रा है आपके लिए शुभ होती हैं। और जो आपने कभी देखे नहीं, जो आपने कभी सोचे नहीं, ऐसी ऐसी जगहों की आपको यात्राएं होती हैं। और यदि केतु ग्रह जन्म कुंडली के छठे घर में हो, छठे घर में बैठे हैं, तो आपका जो यात्रा का विचार बनेगा वो पूर्ण तैयारी होकर के, यानी कि आप पूरी तरह से तैयार हैं यात्रा के लिए। लेकिन एंड टाइम पे आपकी जो यात्रा है वो रद्द हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। आपका यात्रा करना कैंसिल हो जाता है। और अगर खाना नंबर 7 में अगर केतु ग्रह बैठे हैं तो ऐसा यात्रा के प्रबल योग बनते हैं ऐसे में, बशर्ते खाना नंबर 1 में कोई नीच ग्रह ना बैठा हो। और अगर जन्म कुंडली के खाना नंबर 8 में केतु ग्रह स्थित है तो इससे क्या होता है कि जो यात्रा है वो कष्टदायी होती है। यदि जातक यात्रा पर न जाए तो उसे बीमारी का सामना करना पड़ता है। यानी कि अगर जाए तो यात्रा में कष्ट, और ना जाए तो उसे बीमारी का सामना करना पड़ता है। तो ये आपके लिए अशुभ होता है ऐसा होना। इसके लिए जैसे इसके लिए आप उपाय कर सकते हैं इससे संबंधित। और अगर जन्म कुंडली के खाना नंबर 9 में केतु की उपस्थिति हो तो यात्रा अति मंगलकारी होती है तथा परिणाम इसके यात्रा के परिणाम आपके लिए शुभ होते हैं। जो यात्रा होती है आपके लिए शुभ होती है। और अगर जन्म कुंडली के 11वें घर में केतु उपस्थित हो तो यात्रा का क्षणिक योग बनता है, मगर संभव नहीं कि यात्रा हो। अक्सर आपकी यात्रा की योजना जो रद्द हो जाती है। यानी कि आपकी यात्रा बहुत कम यात्रा करनी पड़ती है, और अगर करनी पड़ जाए तो भी कई बार तो क्या होता है, क्या उसको कैंसिल करना पड़ जाता है, रद्द करना पड़ जाता है। खाना नंबर अगर 12वीं में अगर केतु ग्रह बैठे हैं, जन्म कुंडली के अगर 12वें भाव में अगर केतु ग्रह बैठे हैं तथा 2-6 के दूसरे और छठे भाव के शुभ होने पर अच्छी यात्रा के योग बनाते हैं। और सबसे विशेष बात यह है कि कभी भी आप अपने जीवन में यात्रा जैसे अगर कोशिश करें कि अगर आप किसी लंबी यात्रा पे जा रहे हैं तो उससे कम से कम भी 15 दिन पहले तक, उससे कम से कम भी 15 दिन पहले कुत्ते को रोजाना दूध पिलाना शुरू कर दे, तो जो आपकी यात्रा है वो आपके लिए बहुत ही शुभ, फलदायक, लाभदायक सिद्ध होती है। जय माता दी।